गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में फिर हम मैथमेटिक्स लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, 2/3% को साधारण भिन्न में बदलो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल सॉल्यूशन, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? 2/3% लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? 2/3%। और प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जब प्रतिशत हटाते हैं तब 1/100 से भाग देते हैं, या जो संख्या प्रतिशत में होती है उसमें हम 100 से भाग देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? 2/3 लिखेंगे, गुणा का निशान 1/100। ठीक है, आप ऊपर का मल्टीप्लाई 2, 2 एकम 2 और नीचे कितना है? 3 गुणित 100। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 6 10 0। ये आ जाएगा 1/5315 यानी 150 आ जाएगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं 1/300 है, 1/250 है, 1/150 है, 1/350। ठीक है, तो जो इस साधारण भिन्न में चेंज होके आया है, बदल के आया है 1/50। ये जो फाइनल रिजल्ट मेरा आया है, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के बाद जो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, साधारण भिन्न, वो हमारा 1/150 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन, ये राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3/10% को साधारण भिन्न में बदलो। इसके जो ऑप्शन आएंगे, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 1/1000, 2/1000, 3/1000 और 1/2000। ठीक है, ये ऑप्शन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/10% को साधारण भिन्न में बदलो। तो कैसे करेंगे? 3/10 लिखा और प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 1/100 का भाग देते हैं। इधर क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, नीचे कितना आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएंगे। इक्वल, इसमें कोई कटेगा नहीं, तो 3/1000 ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम साधारण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ये राइट आंसर होगा। ए नहीं है, 3/1000 यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखने में तो इजी है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। क्या क्वेश्चन है? 25% का
25% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। 25 का 25% कितना होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, 6.25, 0.625 एंड 0.0625 और यहाँ पर है 0.00625, ठीक है। तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 25% का 25% कितना होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन जो है पहले 25% का 25% कितना होगा। तो जहां भी परसेंटेज आता है वहां हम क्या करते हैं, उस संख्या में 100 से भाग या 1/100 से भाग देते हैं। तो देखो 25 इसका परसेंटेज कब हटेगा, जब इसमें हम 100 से भाग दे देंगे या गुणा 1/100 कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 25/100 लिखो, अथवा इसको ऐसे लिख सकते हो 25 गुणा 1/100। बात एक ही है, वो 25 एकम 25 बाद में वही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये तो इसका काम हो गया। अब आगे का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है 25%, यानी 25 बटे फिर हम 100 करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 25 चाको 100 और 25 चाको 100 बराबर, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब 1/4 चाको 16 आ जाएगा। 1/16 आ गया है। लेकिन जो ऑप्शन में दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है, तो कैसे करेंगे, 16 का डिवाइड करो 1 में। कैसे करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब भी 16 का 10 में भाग नहीं जाएगा, एक 0 और बढ़ाएंगे, यहाँ आया 0, तो अब भाग चला जाएगा। 16 का 100 में भाग दो, 100 से ज़्यादा ना हो। 16 छंगा 96, ठीक है। अब यहाँ कितना घट के आएगा, 4 आ जाएगा, एक 0 और बढ़ेगा, ठीक है। एक 0 और बढ़ा, तो अब इसमें कितनी बार जाएगा, 16 गुनी 32। अब कितने इसमें आ जाए, घट के 8, फिर 0 बढ़ेगा, 16 बचाएं 80। इस तरह से जो हमारा भागफल है 0.0625 ये आएगा, इधर के बजाय ऊपर लिख दो, ठीक है। तो 0.0625 ये तो हम आप लोगों को डिवाइड करके दिखाया, वैसे हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, इसका कितना आ गया 0.0625, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, यानी 0.0625, यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर है। ये तो इतना प्रोसेस करने के बाद आया। और एक हम तुमको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो बहुत जल्दी निकलता है, फास्ट। देखो मैंने क्या किया, यहाँ क्या लिखा है, 25%, 25/100 लिखा, गुणा 25/100 लिखा। मुझे पता है 25% कितने होते हैं, 625 होते हैं। ये कितने 0 लगे हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 625 लिखेंगे इंटू 10 टू पावर वाला जो मैंने पढ़ाया था, ये जो ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। जब कभी -4 लगा हो और इधर संख्या लिखी तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर -4 है तो -4 अंक इधर बैठ जाएंगे पीछे, 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक है,
तो एक अंक की और जीरो की जरूरत है। तो इसका क्या करेंगे, हमने लगाया एक, तो ये लगा दिया जीरो, इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लगाना जरूरी है 6 2 5। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो -4 है ना ये बैठ जाएगा 1 2 3 4 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट लिखेगा, वही मैंने किया है। ये जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे और एक दो एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है मान लो 235 इंटू 10⁻⁻7, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे। अब मुझे ये चीज हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इधर मुझे बैक 7 डिजिट बैक जाना पड़ेगा। कैसे, 2 3 5 तो यहाँ 3 डिजिट है, मतलब 3 अंक है, हमें चाहिए 7 अंक 7 डिजिट। तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इसका डेसिमल कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो 235 इंटू 10⁻⁻7 लिखा था ना, 235 इंटू 10⁻⁻7, इसको मैंने ऐसे लिख दिया पॉइंट में। सिमिलरली 625 इंटू 10⁻⁴ मैंने लिख दिया। अगर आप लोगों ने कक्षा 11 या 12 में 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये कन्वर्ट करना आता होगा कि माइनस में होता है तो इसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और पावर वाला तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब ऊपर वाले से नीचे पावर आता है तो साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस होता है और प्लस का माइनस होता है। जैसे ट्रांसफर करने में होता है ना, बराबर के उस तरफ ले जाओ तो साइन बदलता है, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, उधर माइनस है इधर आएगा प्लस होगा। सिमिलरली पावर में अपान में चलता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वहाँ बात होती है, अंश और हर में होती है। तो पावर से जब ऊपर से हम नीचे लाएंगे, मतलब अंश से जब हर में लाएंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे। अगर पावर ऊपर लिखा है 10⁻⁴, उसको मुझे डिनोमिनेटर में लाना है, वो न्यूमरेटर में लिखा है, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻4। और अगर 10⁻⁻4 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना है तो वो हो जाएगा 10⁻+4। प्लस हम लिखते नहीं है तो उसको 10⁻4 लिखते हैं, ये बात याद रखना। तो इस तरह से जैसे बहुत सारे जीरो लिखने पड़ते हैं तो जीरो के बजाय सीधे ये 60 के यूज करो जितने जीरो हैं। मतलब अगर 5 जीरो दे रखे हैं जैसे 1 के आगे, तो ऐसे लिखने में टाइम लगता है, इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं 10⁻5। 2 जीरो दे रखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हो 10⁻2। 3 जीरो दे रखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻3। 1 जीरो दिख रखा है तो इसको लिख सकते हैं 10⁻1। उसको 10 ही लिखेंगे, ये हमने तो समझाने के लिए 1 लिख दिया, लेकिन इसको तो 10 ही रहेगा, 1 हम लिखते नहीं कहीं भी, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब जैसे हम डिवाइड करते हैं, मान लो 6 इंटू 3/10⁻⁴ लिखा है, इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो 6 18 इंटू ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, समझे। इस तरह से कन्वर्ट होता है। और जब ये 18, अब इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम सिर्फ बेसिक चीजें बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 18 आ गया इंटू 10⁻⁻4। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पॉइंट में मुझे कन्वर्ट करना, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 10⁻⁴ है तो इधर मुझे राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट से लेफ्ट हम जाएंगे, मतलब कितने डिजिट 4 डिजिट, लेकिन यहाँ पर 2 ही डिजिट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 1 8 लिखेंगे
और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये 10⁻⁻4 हट जाएगा। इसका काम हो गया फिनिश। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, इक्वल वैल्यू है। अब इस पॉइंट से पहले चाहो तो 0 लगा दो, नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लगा दो तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा बस, और कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो देखते हैं वो कुछ 3 से ही रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 4, इसमें कह रहा है 60% का 40% कितना होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, 60% का 40% कितना होगा। तो निकाल देते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं सीधे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 60% का 40% कितना होगा, ये पूछा गया है। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को हटाना है और 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, लेकिन अधिकांश बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मैंने इस चीज को सिखाना। 60 लिखा, परसेंटेज हटाया, 1/100 लिखा, का की जगह इंटू लगाया, 40 लिखा, इंटू 1/100 लिखा। अब देखो, 2 0 तो ये कट गए और ऊपर 2 0 भी कटेंगे ये। अब 6 4 24, 6 4 24, अपान कितना आ गया, 100। अब देखो, इसको वैसे तुम 100 का 24 में डिवाइड करोगे, भाग दोगे, उसमें टाइम लगता है। सीधे ये ट्रिक सीखो, इसको क्या करना है, 24 लिखा अपान 10⁻²। 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 24 इंटू, इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻²। अब इस -2, ये पावर मुझे हटाना है, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना, डेसिमल में, तो कहाँ आ जाएगा, 0.24 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब शॉर्ट में निकाल सकते हैं। अब देखो, वैसे तो इसका 100 का जब इसमें डिवाइड करोगे 24 में तो क्या होगा, यहाँ पहले तो पॉइंट लगाओ, फिर 0 रहा, 100 2 जा 200 ऐसे किया, फिर ये 40 आया, फिर 0 पड़ेगा, 4 जा, देखो वही आंसर आया जो वहां से निकला, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो कोशिश करो ये पावर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक पावर हुआ, एक फार्मूला हुए जो मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, इन पर फोकस करो तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर निकालना भी मैंने फार्मूले के द्वारा बताए हैं, और 2 डिजिट का शॉर्ट ट्रिक बताया है, अभी 3 डिजिट बताना है। तो इस तरह से मान लो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए है 0.024 एंड बी है 0.24 एंड सी है 0.0024 एंड डी है 0.244। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया फाइनल क्या आया, 0.24। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, यानी ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। एक क्वेश्चन और करा देते हैं परसेंटेज का। 80% का क्वेश्चन है, 80% का 70% कितना होगा? मतलब 80% का 70% कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। 0.56 and 0.056 and 0.0056 and 0.00056, ये 4 ऑप्शन है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका सलूशन देखते हैं। 80% का 70% कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 80 लिखा, परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 दिया, का की जगह इंटू लगाया, 70 लिखा, इसका परसेंटेज हटाने के लिए अगेन 1/100 किया, मतलब दोबारा 1/100 किया। अब यहाँ जो कट रहा उसे काट देते हैं। देखो, एक जीरो ये इससे चला गया, इसका जीरो इससे चला गया, तो बचा क्या? 8 से 56, 8 7 जा 56 अपॉन 100। इसको भी वैसे निकालो, 56 लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं 10 to power 2। डिवाइड का काम ही खत्म कर दो, सीधे ऐसे निकाल दो। पावर का जो आ जाए, जैसे 1000, 10,000, 20,000, उसको सीधे 10 to power में कन्वर्ट करो और हमारा निकल आएगा। इसको क्या करते हैं, 56 लिखा, ये ऊपर जाएगा 10 to power -2, ठीक है, इतना आ जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट में, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिजिट 2 अंक पीछे आना होगा, यानी 0.56 इसका आंसर होगा। इसके मैंने कई एग्जाम्पल बता दिए हैं, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.56। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। ये सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई सरल करना। क्या करना है, 256 होल पावर m/8 डॉट 2 पावर 3m प्लस 2 होल अपॉन 8 पावर m इंटू 2 पावर m-3 इंच। मतलब इसका सलूशन क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 256 होल पावर m अपान 8 डॉट का मतलब इंटू 2 पावर 3m प्लस 2, ठीक है, अपॉन 8 पावर m इंटू 2 पावर m माइनस 3। अब देखो ये जो 256 है इसके फैक्टराइज कैसे होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 8, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार आया है, 8 टाइम्स आया है, 8 बार आया है। जैसे 10 टू पावर लिखते हैं ऐसे हमने 2 की पावर, कोई भी संख्या हो हम इस तरह से, अगर कई बार वो संख्या रिपीट हो रही है और मल्टीप्लाई में है तो उसको हम सीधे पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 256 को हम क्या लिख रहे हैं, 256 को लिख रहे हैं 2 पावर 8 और होल पावर कितना है m अपान 8 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 2 पावर 3m इंटू 2 पावर 2। हमने एक चीज बताई थी कि बेस समान हो या आधार समान हो ये, और गुणा का निशान हो, मल्टीप्लाई का निशान हो, मतलब बेस समान हो दोनों और गुणा का निशान हो, मल्टीप्लाई मतलब, तो क्या पावरें जुड़ जाती है। तो 3m प्लस 2 लिखा था, मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब अपान में आ जाओ, ये लिखा है 8, इसको ही पावर में कन्वर्ट कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर m इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 2 पावर m इंटू 2 पावर माइनस। यहां तक लिख लिया तो फिर आगे देखो। अब देखो इसको आगे क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है, हमने क्या बताया था, a पावर m होल पावर n, तो इसका मतलब हो जाता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, a पावर m n। सेम चीज यहाँ पर लिखी है, एक जगह 2 है, ये m है, ये पूरा ये वाला n है, ये m है, और ये जो लिखा है 2 ये a है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, एक जगह अगर हम 2 माने और m की जगह 8 माने और n की जगह m अपान 8 माने, तो इधर देखो क्या आएगा, 2 पावर 8 mn होता है ना इंटू m अपान 8, यही बनेगा, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावरों का। फिर इसके बाद इंटू 2 पावर 3m इंटू 2 पावर 2, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो यहाँ क्या लिखा, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 और होल पावर m है इंटू 2 पावर m इंटू 2 पावर माइनस, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे क्या करना है इसको, देखो यहां तक निकल आया। अब इसको क्या करना है, देखो यहां पर जो कट रहा उसे काट दो, ये 8 ऊपर है, ये नीचे कट गया, तो क्या बचा, ओनली बचा कितना 2 पावर m इंटू, उधर क्या है 2 पावर 3m इंटू 2 पावर 2, अपान में क्या किया, एक फार्मूला जो अभी बताया था, a पावर m होल पावर n, इसका मतलब mn, इनका मल्टीप्लाई, वही चीज यहाँ पर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3m इंटू 2 पावर m इंटू, और ये जो 2 पावर माइनस से हम लिखा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान
2m, क्योंकि पावर जब माइनस है, जब उसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। अब देखो इसका खेल, 2 पावर 3m ये गया और ये गया, 2 पावर m 2 पावर m गया, बचा क्या उसको लिखो। जो बचा है वो बचा है 2 पावर 2 अपान 1 अपान 2 पावर m। जब इस तरह से 4 डिवाइड में हो तो इनको कैसे लिखते हैं ये भी बात सीख लो। अब जैसे ऊपर लिखा है, क्या लिखा है 2 पावर 2, इसके अपान कुछ नहीं तो इसके अपान 1 कर दो, और एक डिवाइड ये वाला 1 अपान 2 पावर m। जब इस तरह से डिवाइड लिखा हो ये 2, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई, समझ रहे हो, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी 2 पावर m इंटू 2 पावर 2, ये तो ऊपर गया, अपान में क्या आ गया 1 इंटू 1। ये हमने सिर्फ डिटेल में बताया, बाकी यहाँ पर ऐसे जब कभी लिखा हो तो डायरेक्ट इसको ऊपर 2 पावर m ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो है नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल, ये अब 2 2 जा 4 हो गया और 2 पावर m, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं ये देखना है मुझे, ये 2 4 इंटू 2 पावर m है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखो 4 को लिखो 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर m, यहां तक लिखो पहले। अब देखो ये बेस समान है तो पावरें क्या भी होंगी, जुड़ जाएंगी, इंटू का साइन लगा हुआ है तो 2 प्लस m हो जाएगा। इसको 2 पावर m प्लस 2 भी कह सकते हो। यही हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, 2 पावर 2m प्लस 2 एंड 3 पावर m प्लस 3 एंड 2 पावर m प्लस 2 एंड 0, ठीक है। ये 4 ऑप्शन ले रखी है। तो हमारा जो आंसर आया 2 पावर m प्लस 2, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन में राइट आंसर। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ x पावर x प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 50 देन x इज इक्वल टू, यदि x पावर x प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 50 है तो x किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं 5 3 1 2। तो चलो बिना देरी किए उसका सॉल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या दे रखा, x पावर x प्लस 3 प्लस 7, ये प्लस 7 इसके सामने है, ठीक है, इक्वल 250। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x पावर x प्लस 3 इक्वल 250 माइनस 7 लिख सकते हैं। ये बराबर उस तरफ जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं x पावर x प्लस 3 इक्वल 250 से 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 243 आएगा, ठीक है। अब इसको पावर में कन्वर्ट करना है, 243 को क्या करना है, पावर में कन्वर्ट करना है। तो 243 को फैक्टराइज करना होगा, इसको फैक्टराइज करने के बाद कितना आ जाएगा, 3 पावर 5 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कर दो, 3 3 का 9 क्या 27 का 81, 81 का कितने होते हैं 243, ठीक है। बच्चों इसमें थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, जो x है x नहीं है, यहाँ पर क्या है 3 पावर है, ठीक है, ये 3 पावर है, ये x नहीं है 3 पावर है, ठीक है, ये क्या हो गया 3 पावर, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 5, ठीक है। अब 3 पावर x प्लस 3 इक्वल 3 पावर 5, हमारा वही जो फार्मूला, क्या बेस समान है, आधार समान है, इक्वल साइन लगा हो तो पावरें भी समान होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल 5, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 3 है, ये आधार है, आधार 3 बराबर बराबर है, तो x प्लस 3 इक्वल 5, x इक्वल क्या आ जाएगा 5, 3 इधर जाएगा -3, तो कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इफ a बराबर 7, b बराबर 5 एंड c इक्वल 3, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इच। यदि a बराबर 7 है और b बराबर 5 है और c बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं a b c d, a -12 है, b 12 है, c 0 है, d 8 है। तो इसका सलूशन देखते हैं। a बराबर कितना है 7, b बराबर कितना है 5 एंड c बराबर 3 है। वैल्यू इसकी निकालनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई क्वेश्चन मार्क।
तो देखो मुझे तीनों वैल्यू गिवन है, दी गई है प्रश्न में ए बी सी। इसमें वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो रखते हैं, एक जगह 7 रखो, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी इक्वल 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी इक्वल 3 है होल स्क्वायर, माइनस एक वैल्यू कितनी है 7। ए बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। तो बी की वैल्यू कितनी है इंटू 5, माइनस बी की वैल्यू 5, बी सी की वैल्यू 3, माइनस सी ए 3 इंटू ए की वैल्यू 7। इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 अपना 35, 5 15, 3 7 21। अब यहाँ तक हमारा निकल आया। इसमें करना क्या है, प्लस प्लस एक साथ जोड़ लो, ऐड कर लो, माइनस माइनस एक साथ ऐड कर लो। तो देखो 49, 25 और 9 को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा 23, हासिल 2 आ जाएगा 8, मतलब ये हमारा 83 आ गया प्लस का। इसके बाद माइनस माइनस ऐड कर लो, 35, 15, 21, 11, 81, यानी 71 माइनस का ये आएगा। माइनस 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 ही हो गई, माइनस 71। क्योंकि माइनस माइनस सब है तो माइनस में ही जुड़ेंगे, उसका निशान माइनस रहेगा। प्लस प्लस एक साथ जुड़ते हैं, माइनस माइनस एक। फिर हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, अगर प्लस का बड़ा नंबर है तो उससे माइनस वाला घटा देते हैं, और यदि माइनस का बड़ा नंबर है तो प्लस वाला छोटा नंबर है वो घटा देंगे। लेकिन अगर माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस साइन आएगा, और लेकिन अगर प्लस वाला बड़ा नंबर है तो प्लस साइन आएगा। प्लस हम लगाते नहीं। हमारा क्या है 83 माइनस 71, मतलब 83 हमारा बड़ा नंबर है और माइनस का छोटा है। तो 83 से 71 घटा दो, ये 2 इधर बढ़, यानी कितना आ जाएगा, इसका 12 आ रहा है। इसका फाइनल आंसर 12 आएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा है, यानी कि बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ P इक्वल 999, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ये 3 इधर लिखा है करनी में, फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मतलब रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर है P, फिर ब्रैकेट में है P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 ईच, मतलब इसका मान पूछा गया है, ठीक है। यदि P बराबर 999 है तो इसका मान क्या होगा? P की वैल्यू गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सीधे, तभी मुझे पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन हमको P बराबर 999, ठीक है, ये गिवन है प्रश्न में। दिया गया है और वैल्यू इसकी निकाल दी है 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1। इसमें मुझे P की वैल्यू रखना है और मुझे सॉल्व करना है, लेकिन P की वैल्यू पहले नहीं रखेंगे, पहले अगर रख दी तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो पहले नहीं रखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, लास्ट में जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तब हम P की वैल्यू रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है करनी में, ठीक है। अब पहले से मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया P का P स्क्वायर में, तो P क्यूब हो जाएगा प्लस 3P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 3P आ जाएगा और ये प्लस 1 तो अलग था। अब ध्यान से देखो, ये जो है ना इतना पार्ट किसका होल क्यूब बन रहा है, ये तो आ गया करनी में थी, ये बन रहा है अंदर P प्लस 1 का होल क्यूब। फार्मूला जो मैंने बताया था A प्लस B का होल क्यूब इक्वल क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B, ये होता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, कैसे, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस इसका इसमें हो गया तो 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। नहीं तो देख लो इसको, इसका क्यूब खोलो, P प्लस 1 का होल क्यूब, इसके अकॉर्डिंग हो A क्यूब यानी P क्यूब प्लस 1, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 3P 3AB यानी 3P और P प्लस 1, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो P क्यूब प्लस 1 प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P, इसको क्या लिख सकते हो, P क्यूब लिखो, स्क्वायर वाला पहले लिखो, फिर 3P लिखो, फिर 1 लिखो। देखो यही चीज लिखा हुआ है, P क्यूब 3P स्क्वायर 3P प्लस 1। तो ये किसका बन रहा है फाइनल, ये बन रहा P प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो P प्लस 1 होल क्यूब और इसका क्यूब, ये रूट करने वाला हटेगा तो 1/3 आ जाएगा, जो ये रूट में आगे लिखा होता है करनी में, ये 1 अपान करके जाएगा। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 1/4, यहाँ 5 लिखा होता तो 1/5, उसके पावर में जाएगा। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, P प्लस 1 A पावर m इंटू n, मतलब 3 इंटू 1/3 आएगा, ये 3 कट गया, बचा क्या फाइनल P प्लस 1 पावर 1, इतना आ गया। और इसके पावर में 1 है तो हमारा
वही वैल्यू रहेगी। देखो हमारा क्या आ गया, p प्लस 1 होल पावर 1 पावर है तो p प्लस 1 ही रहेगा ना। ठीक है, 1 तो हम लिखते नहीं, लेकिन वो मैंने समझाने के लिए दिया। अब फाइनल कितना आया, p प्लस 1। अब p की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। p की वैल्यू कितनी है, 999। तो 999 में 1 ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे, 99 1 इसके नीचे नहीं ऐड करेंगे, बहुत सारे रख के इसके नीचे कर देंगे। राइट हैंड साइड से यूनिट डिजिट के नीचे, इकाई अंक के नीचे 9 1 10, हासिल 1 इधर, 9 से 1 फिर 10 हुआ, ठीक है, फिर हासिल ये वाला हट गया, ये हासिल आया, 9 1 10। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 1000। यही हमारा इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद निकलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि 1000 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना। क्वेश्चन है √5 माइनस √2 अपान √5 प्लस √2, और यहाँ प्लस साइन है, √7 माइनस √3 अपान √7 प्लस √3। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना है, कुल मिला के इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, जब रेशनलाइज करते हैं इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है √5 माइनस √2 अपान √5 प्लस √2। यहाँ प्लस लगा है, √7 माइनस √3 अपान √7 प्लस √3। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, तो इस पार्ट को एक साथ रेशनलाइज करते हैं, इस पार्ट को साथ में रेशनलाइज करते हैं, और बीच में जोड़ते चलते हैं। तो रेशनलाइज का फंडा मैंने बताया था, ये √5 माइनस √2 है अपान √5 प्लस √2। इनको कर दो ब्रैकेट के अंदर और यहाँ लगा दो √2 का निशान। अब रेशनलाइज वाला क्या आता है, जो डिनोमिनेटर मतलब हर में होता है, इसके अपोजिट साइन से, मतलब √5 यहाँ प्लस है तो माइनस से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं अंश और हर में। यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस से, अब यदि माइनस होता तो प्लस प्लस से करते। आगे प्लस लगा हुआ है, इसको भी ब्रैकेट में कर लो, √7 माइनस √3 अपान √7 प्लस √3। ठीक है, अब इनटू इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √7 यहाँ प्लस है तो माइनस होगा,
अपान √7 माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ऊपर वाले ये दो ब्रैकेट सेम लिखे हैं, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और अपान में a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज होगा, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। आगे प्लस लगा है, ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये भी आ जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, अपान ये आ जाएगा a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से फार्मूले हैं जो मैंने बताए थे, a² माइनस b², फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b, नीचे तो ये फार्मूला लग रहा है, ठीक है। और जो ऊपर लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो लगा देते हैं। देखो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a² यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस b² √2 का होल स्क्वायर, फार्मूले अकॉर्डिंग चल रहा है, माइनस 2ab, 2 √5 इंटू अपान √5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा, माइनस √2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब ये प्लस साइन है तो प्लस लगा दो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। यहाँ भी वही चीज लगा दो, √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, √7 इंटू √3 अपान में क्या है, ये आ जाएगा 7 माइनस 3। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, ये √5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2 √5 10, ये √2 मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट है तो रूट में ही रहेंगे ये वाले। अब अपान में क्या आया, इसके 5 से 2 गया 3 आ गया, ठीक है। प्लस से साइन लगा दो, इधर 7 आ जाएगा प्लस 3 माइनस 2 √7 का 21 अपान 7 से 3 गया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 और 2 जोड़ दो जिसमें रूट नहीं है, 7 माइनस 2 √10, इसको ब्रैकेट में कर लो, अपान 3 कर लो, प्लस 7 3 10 होते हैं माइनस 2 √21, इसको भी ब्रैकेट में कर लो, अपान 4। और देखो उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल 7 माइनस 2 √10 अपान 3 प्लस यहाँ क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 5 माइनस √21 आ जाएगा अपान 4 है ना, तो इससे ये कट जाएगा 2 2 जा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 √10 अपान 3 और प्लस 5 माइनस √21 अपान इतना आ गया, ठीक है। अब इसके आगे देखो सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन ये सीख लिया तो छोटे बड़े जो रेशनलाइज के क्वेश्चन आते हैं
सारे का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है, इसी वजह से मैंने इसको कराया है। तो अब देखो क्या आ गया है, 7 माइनस 2√10 अपॉन 3 प्लस 5 माइनस √21 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा कर दो ऊपर, 2 7 माइनस 7 माइनस 2√10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 3 जा, यहाँ 3 से गुणा होगा। ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, दूसरा 14 माइनस 2 दूनी 4 √10 प्लस 3 का उधर करो 15 माइनस 3√21 अपॉन 6। अब देखो ये प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के जोड़ दो, 14 और 15 कितने हुए, 29 हुए, माइनस 4√10 माइनस 3√21 अपॉन 6। ठीक है, और देखो इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। इसका फाइनल आंसर 29 माइनस 4√10 माइनस 3√21 और अपॉन 6, ये इसका ही फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इसके मान लो ऑप्शन जो है ए बी सी डी, ये है 21 माइनस 4√10 माइनस 3√21 अपॉन 6, ये है 28 माइनस 2√10 माइनस 3√21 अपॉन 6, इधर है 6/3√2 और ये है √5/3 माइनस √2/3। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया क्या आया, 29 माइनस, इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे है तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, तो मिलते हैं। Mm-hmm.